हेलो व्यूवर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। आइए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर। इसके ऑब्जेक्टिव्स जो रहेंगे, मींस अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर कर लेने के बाद आप किन सब बातों को जानने में एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग यहाँ पर आपको प्रॉपर मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ। इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। जब आपका अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाने वाला है कि इफेक्ट्स जो होता है ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशन में किस किस तरह से पड़ता है। बेसिकली अब ही आप जानेंगे कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि डेबिट और क्रेडिट किस किस तरह से डील किया जाता है इक्वेशंस के अंदर, और लास्ट में डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स क्या क्या और किस किस तरह से रहते हैं। तो आइए स्टूडेंट, ज़्यादा देर ना लगाते हुए अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं इसके मीनिंग को। द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन represent the relationship between the assets liability and the owner's equity of a person or a business। तो स्टूडेंट देखिए, मीनिंग से क्या बात निकल करके आती है। इसी मीनिंग को मैंने कंक्लूड किया एक छोटी सी फिगर में, कि जो हमारी एसेट्स रहने वाली होती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा वो रहने वाली होती हैं इक्वल किसके, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम लाइबिलिटीज और कैपिटल्स को जोड़ दें तो वो हमारी असेट्स के इक्वल होनी चाहिए हमेशा। ये एक रिलेशनशिप को दिखाता है, क्योंकि इस पॉइंट में यही चीज बताई गई थी ना कि एक रिलेशनशिप को दिखाता है असेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल के। ठीक है स्टूडेंट, तो इस मेन पॉइंट को लेते हुए ही अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो हमारी काम करती है कि असेट्स हमेशा इक्वल रहती है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। आइए स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था एक रिलेशन के बारे में कि जो असेट्स होती है वो हमेशा इक्वल रहती है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। देखिए, सबसे पहले मैंने एक बैलेंस शीट बना करके इसी बात को बताने की कोशिश करी है कि जो ओनर्स कैपिटल रहती है वो आ जाती है लाइबिलिटीज साइड, यानी कि बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज को हम जो दिखाते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाते हैं और राइट हैंड साइड पर हम दिखाते हैं एसेट्स को। एसेट्स हम पहले भी चैप्टर्स में जान चुके हैं कि कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हैं, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सभी की सभी हमारी एसेट्स रहती हैं। इन सब का टोटल लेट कर लीजिए, मान लीजिए मैंने लिख करके दिखाया 1 लाख, और टोटल जो होगा वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। और एक चीज छोटी सी और बता दूं, जब भी बैलेंस शीट आप बना रहे हो तो इसकी क्लोजिंग जो होगी वो डबल लाइनिंग से आप करके दिखाएंगे, फाइनल अमाउंट को डबल लाइनिंग से लिख करके दिखाएंगे। ठीक इसी के साथ मैंने लिख करके दिखाया कि कैपिटल जो है वो 60,000 की है और लाइबिलिटीज जो है मान लीजिए उसका टोटल 40,000 है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एसेट्स होती है वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होती है। तो कैपिटल हमारी 60,000 की है और लाइबिलिटीज हमारी 40,000 की है, तो 60,000 और 40,000 हमारा कितना हो जाता है, 1 लाख। ठीक इसी तरीके से हमारी एसेट्स का टोटल भी कितना आ जाएगा, 1 लाख। तो बैलेंस शीट का अकाउंटिंग इक्वेशन से इस तरह से लेना देना था। अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट, अगर आप स्पेसिफिकली असेट्स का फॉर्मूला जानना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कुछ इस तरीके से कि असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होती है। असेट्स जैसे मैंने इस एग्जांपल के साथ जोड़ करके दिखाई है कि ये 1 लाख की है, लाइबिलिटीज हमारी कितनी थी, 40,000 की थी, कैपिटल जो है हमारी वो कितने की थी, 60,000 की थी। तो 40,000 प्लस 60,000, 1 लाख इक्वल्स टू 1 लाख, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई ना। अब देखिए, इसी तरीके से अगर मैं खाली लाइबिलिटीज को निकालना चाहता हूं, यहां से भी आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर मैं कैपिटल को उठा करके असेट्स में के उधर ले जाऊं, यानी कि जो हमारी कैपिटल यहां पर पड़ी हुई है, ठीक है, अगर मैं इसको एसेट्स के पास ले जाता हूं, यहां ये प्लस की है, वहां जाकर के ये माइनस की हो जाएगी। तो स्टूडेंट देखिए, फॉर्मूला तब क्या बनता है, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो मैंने यहां लिख करके भी दिखाया है, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि लाइबिलिटी को मैंने यहां लिख करके दिखाया है। लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मैं कैपिटल को वहां ले जाऊं, कि असेट्स माइनस कैपिटल, लाइबिलिटी बच जाएगा। लाइबिलिटी हमारी 40,000 की थी, असेट्स हमारी 1 लाख की थी और कैपिटल हमारी 60 की थी। 1 लाख में से 60 को लेस करें तो 40,000 इज इक्वल टू 40,000, यहां पर भी वो बात प्रूव हो जाती है। और अगर मान लीजिए आप कैपिटल को निकालना चाहते हैं, कैपिटल का फॉर्मूला जानना चाहें, यहीं से ही मैं बता सकता हूं। स्टूडेंट ये जस्ट एक मैथमेटिकल इंडक्शन है जो एक सिंपल से बेसिक को बताती है
लाइबिलिटीज को अगर आप वहां ले जाएंगे तो असेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करें तो कैपिटल निकल करके आ जाती है। यहाँ पर मैंने निकाल करके भी दिखाया है कि कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। असेट्स हमारी 1 लाख की थी, लाइबिलिटी हमारी 40,000 की थी, कैपिटल हमारी 60,000 की थी। 1 लाख में से अगर हम 40,000 को लेस कर दें तो 60,000 इज इक्वल टू 60,000 आ जाता है। तो स्टूडेंट इन दोनों तीनों कॉन्सेप्ट में से निकल करके एक ही चीज आती है। लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं तो हमारी बेसिक थिंग, बेसिक परफॉर्मा जो हमारा चलेगा वो इसको रेगुलेट करते हुए चलेगा। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब आगे आपको हर एक ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इक्वेशन को लेते हुए बताने वाला हूं मैं स्टूडेंट। देखिए तो देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि हर एक ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग मैं अकाउंटिंग इक्वेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। सपोज गोपाल स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस। गोपाल एक प्रोप्राइटर, गोपाल एक ऐसा पर्सन है जो बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहा है, न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहा है। एंड द फॉलोइंग सक्सेसिव ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस। कहता है कि कुछ इस तरीके से ट्रांजैक्शंस जो रही वो रही इस तरीके से। देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरीके से काम करेगी। अब स्टूडेंट देखिए ट्रांजैक्शन फर्स्ट, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000 एज कैपिटल। गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया और 75,000 रुपीज एज अ कैपिटल उसने बिजनेस में लगाया। तो स्टूडेंट ये देखना है आपने ओवरऑल इस पर किस किस चीज का फर्क पड़ता है अगर हम बेसिक परफॉर्मा असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का लेकर के चलते हैं। अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट, हमेशा एक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना, आप अकाउंट जो बना रहे हो वो बिजनेस के बना रहे हो तो आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब हम एसेट्स के हिसाब से देखें तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो मैंने एसेट साइड में क्या लिखा, कैश, और यहां लिखा 75,000 जो इसने बताया था 75,000 आया। अब हम देखते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस की कोई लाइबिलिटीज में इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा तो वो जीरो हो गई। और कैपिटल के बारे में बात करें, जो बिजनेस में लगाया गया था, ठीक है, वो कितना अमाउंट लगाया गया था 75,000। तो बिजनेस जो इसको दिखाएगा, एक तरफ तो बैलेंस शीट में इसको कैपिटल में दिखाएगा 75,000 में, और दूसरी तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में तो कैपिटल साइड में दिखाया। और अगर हम राइट हैंड साइड में बैलेंस शीट के हिसाब से बात करें तो कैश को 75,000 को वहां दिखाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब धीरे धीरे इसी ट्रांजैक्शन को लेते हुए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को मैं जोड़ता चला जाऊंगा और आपकी पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉपर पूरी होती चली जाएगी। अब ये देखिए, तो स्टूडेंट पुराने वाली बात को लेते हुए चलना है कि बिजनेस में पैसा जो लगाया गया था वो 75,000 लगाया गया था जो हमने अभी यहां तक किया। अब सेकंड ट्रांजैक्शन में देखिए, गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। गोपाल ने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया। कितने का परचेज किया, 5,000 रुपीज का परचेज किया। अब स्टूडेंट ध्यान से समझिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब मैं यहां पर देख रहा हूं, पहले वाली ट्रांजैक्शन को तो लेकर के चलेंगे ही चलेंगे आप कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिखा। एसेट्स में क्या चीज चल रही थी, कैश चल रहा था हमारा 75,000 का। ये है हमारी ओल्ड इक्वेशन, यहां पर लिख करके भी दिखाया स्टूडेंट्स मैंने, ओल्ड इक्वेशन 75,000। ठीक है, इस टाइम यहां पर अब आप करेंगे क्या, फर्नीचर का एक और कॉलम जनरेट कर देंगे, ये फर्नीचर यहां पर लिख देंगे। लेकिन पहले वाली ट्रांजैक्शन में तो कोई फर्नीचर के बारे में बात नहीं हुई थी। अब आप यहां पर देखें, यहां पे तो हमारा यही था ना 75,000 जीरो प्लस 75,000, 75,000 कैपिटल का था। तो पहली लाइन जो है ये इसी चीज को दिखा रही है स्टूडेंट, ये ध्यान से देखिए। 75,000 फर्नीचर हमारा इस टाइम तो नहीं था, लेकिन हमने फर्नीचर का कॉलम बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि सेकंड ट्रांजैक्शन में फर्नीचर परचेज करने की बात करी गई है। ठीक है, तो लाइबिलिटी के टाइम यहां पर जीरो था और कैपिटल के टाइम 75,000 था। अब देखिए, जो अब की ट्रांजैक्शन आ रही है उसमें यह बताया गया कि फर्नीचर आपने परचेज किया। फर्नीचर अगर आपने परचेज किया, वो भी कैश में परचेज किया है, इट मींस आपकी एसेट्स यानी कि कैश कम हो जाएगा 5,000 से। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ 5,000 का आपके पास फर्नीचर आ भी रहा है, वो भी एसेट्स है आपकी। तो स्टूडेंट ये देखिए, 5,000 यहां पर भी आया, 5,000 यहां पर भी आया। एक तरफ आपका 5,000 कम हो जाएगा और एक तरफ 5,000 का फर्नीचर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर देखें, यहां पर भी आप अच्छे से देख लें, इफेक्ट जो रहेगा एसेट्स और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में सेम ही रहेगा। अब हम देख सकते हैं 75,000 प्लस जीरो और इक्वल्स टू में क्या पड़ा है, 0 प्लस 75,000, यानी कि LHS का टोटल आप करें वो इक्वल होगा RHS के। यहां पर 75,000 प्लस 0 75,000 ही हुआ और 0 प्लस 75,000 ये भी 75,000 हुआ। अब यहां पर देखें, -5,000 और +5,000 ये एसेट साइड में ही पड़ा है ना स्टूडेंट, तो -5,000 और +5,000 ये इसका इफेक्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि प्लस का 5,000 और माइनस का 5,000 और प्लस का 5,000 ये तो जीरो ही हो गया ना स्टूडेंट। अब ये देखें, तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बनी क्या,
अब की ट्रांजैक्शन में ये बताया गया था 5,000 का फर्नीचर आपने परचेज किया कैश में, 5,000 लेस हो गए और 5,000 यहाँ पर आप ऐड करके दिखा देंगे फर्नीचर में। तो 75,000 में से 5,000 लेस हुआ, 70,000 आया। यहाँ पर अब तक का टोटल हमने देखा 5,000 आया, इसको नेम देंगे आप न्यू इक्वेशन। और अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर 0 + 75,000 पड़ा है। स्टूडेंट्स, हर एक स्टेप पर आपने LHS और RHS का टोटल करके देखना है, सेम होना चाहिए और आएगा भी सेम, और अगर नहीं आ रहा तो आप गड़बड़ कर रहे हो। अब ये देखो 70,000 + 5,000 कितना बना ये 75,000, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 0 + 75,000 कितना है 75,000। ठीक है स्टूडेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, इन दोनों ट्रांजैक्शन को अब आने वाली थर्ड ट्रांजैक्शन में भी लेकर के मैं चलूंगा। ठीक है, और थर्ड ट्रांजैक्शन को भी साथ में पास करके दिखाऊंगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, कॉपी पेन अगर आप साथ में ले लेंगे तो और आसानी हो जाएगी मेरी बातों को समझने में। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ। आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड की तरफ। क्या बोला हुआ है यहाँ पर हमें, गोपाल परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। गोपाल ने क्या किया, कैश में परचेज करी हैं गुड्स। स्टूडेंट, पुरानी बातों को नहीं भूलना। क्या पुरानी बातें थी, अब तक हम निकाल चुके थे कि कैश हमारे पास 70,000 है। ठीक है, फर्नीचर हमारे पास 5,000 का था, ये ओल्ड इक्वेशन है स्टूडेंट, और कैपिटल हमारी 75,000 की थी। और अब की ट्रांजैक्शन क्या है, अब की ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से है कि 20,000 का आपने कैश में परचेज किया है सामान। ठीक है, कौन सा सामान, अपनी दुकान में बेचने के लिए। गुड्स का मतलब यही होता है ना स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 20,000 को आप लेस कर देंगे कैश में से, क्योंकि आपके हाथ से कैश जा रहा है। दूसरी तरफ आपकी दुकान में सामान आ रहा है बेचने के लिए, यानी कि गुड्स आ रही हैं। इसको आप स्टॉक भी कह दो तो गलत नहीं होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, गुड्स की जगह पर यहाँ पर कितना लिख दिया, +20,000। तो एक तरफ -20,000 हो रहा है और एक तरफ +20,000 हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, 70,000 में से 20 लेस हुआ तो कितना आ गया 50,000। यहाँ पर 5,000 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। ये 5,000 आ गया, 0 + 20,000 कितना हो गया 20,000। यहाँ का टोटल ही 0 है, यहाँ का टोटल 75 है। अब ये देखिए स्टूडेंट, 5,000 50,000 और 5,000 कितना हुआ, ये हुआ हमारा 55,000। 55,000 और 20,000 कितना हुआ 75,000। अब आप देख सकते हैं यहाँ का टोटल भी 75,000 है। ठीक है स्टूडेंट, फोर्थ ट्रांजैक्शन पर आए। गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹16,000। अब आपको बताया हुआ गोपाल ने परचेज करी है उधार में। उधार में क्या परचेज करी है, गुड्स परचेज करी हैं। अब स्टूडेंट देखिए, एक तरफ तो आपकी दुकान में सामान आ रहा है और दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं। लाइबिलिटीज क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि जिससे आपने उधार में सामान लिया होता है उसको हम क्रेडिटर बोलते होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। अब तक देखो हमारी लास्टली क्या आ चुका था, 50,000, 5,000, 20,000 और इधर 75,000। तो ये वाली बेसिकली जो लाइन थी वो यहाँ आ जाएगी ओल्ड इक्वेशन के नाम से। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, कैश चल रहा था हमारा, हमने वो लिख दिया, फर्नीचर चल रहा था वो लिख दिया, गुड्स चल रही थी वो लिख दी। और अब हम देखते हैं क्रेडिटर्स भी आपको लिखने पड़ेंगे। ओल्ड इक्वेशन में क्रेडिटर तो कहीं पर भी नहीं थे, वो तो हमने 0 रख दिया। अब आने वाली नवी ट्रांजैक्शन में तो क्रेडिटर का नाम आ रहा है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप 16,000 लिख करके दिखाएंगे गुड्स के प्लेस पर, क्योंकि आपकी दुकान में 16,000 का सामान आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, क्रेडिटर्स जो हैं वो 16,000 से बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपने उधार में परचेज किया है। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ का टोटल किया 50,000, यहाँ का टोटल किया 5,000, इधर का टोटल किया 36,000, इधर का टोटल किया 16, इधर का टोटल किया तो 75। अब स्टूडेंट अब आप देख लें, 50,000 5,000 कितना हुआ, ये हमारा हुआ 55,000। इसी के साथ आपको साथ में क्या दिया हुआ है, इसी के साथ आपको साथ में दिया हुआ है 36,000। और आप इनका टोटल करके देखें और इस तरह से 75,000 और 16,000 का टोटल करके देखें। ठीक है स्टूडेंट, आपको सेम ही मिलेगा। यहाँ पर दिया हुआ था जैसे आपको 50,000। ठीक है, ये देखिए मैं आपको इसका टोटल भी करके दिखाता हूँ स्टूडेंट। 50,000 है और यहाँ पर क्या है +5,000 और साथ में क्या पड़ा था 36,000। टोटल किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 91,000। ठीक है स्टूडेंट, अब इधर का टोटल करके देखते हैं जरा क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देखा हमने 75,000 प्लस में क्या है 16,000 ये पड़ा है। ठीक है, तो देखें क्या आ जाता है हमारे पास 91। तो स्टूडेंट फिर से वही कंसेप्ट आ गया कि LHS = RHS हो गया। अब स्टूडेंट देखिए, ट्रांजैक्शन नंबर 5 में गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000 बताया गया। गुड्स की जो कॉस्टिंग थी, यानी कि जो आपको दुकान पे सामान पड़ा था 12,000 का, आपने वो सोल्ड किया, सेल किया। कितने का सेल किया, वो 15,000 का, 15,000 का सेल किया। अब स्टूडेंट देखिए इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने 12,000 वाली चीज 15,000 की सेल करी, लेकिन उधार में सेल करी।
तो स्टूडेंट अब इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, अब हम देख पा रहे हैं एक तो 3,000 का हमारे को प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि जो 12,000 की चीज थी वो हम 15,000 की बेच रहे हैं। अब इन पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। साथ ही साथ आप देखिए 15,000 का आपने उधार में अगर बेचा है तो आपके डेटर्स बने ना, और डेटर्स जो होते हैं वो हमारी एसेट्स होती हैं, तो आपके डेटर्स जो इंक्रीज हुए वो 15,000 से हुए। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा आपकी दुकान से सामान भी तो कम हुआ, क्योंकि अगर आपने बेचा, कितने का बेचा था, असल में तो वो 12,000 का था ना, तो आप ये मान करके चलें आपकी दुकान से गुड्स यानी कि स्टॉक जो कम होगा वो कितने से कम होगा, वो 12,000 से कम होगा। अब ये देखिए लास्ट वाली ट्रांजेक्शंस को लेते हुए चलेंगे, जो न्यू इक्वेशन हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 4 तक आ चुकी थी, यानी कि 50,000 5,036, 50,000 5,036, 1675 1675 यहां दिखा दिया। एक नवा कॉलम यहां पे डेटर्स का आप बनाएंगे, क्योंकि पहले तो बनता हुआ आ नहीं रहा था ना, तो डेटर्स यहां पर लिख दें, आप यहां पर लिख देंगे आप 0। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी दुकान से 12,000 का सामान कम होगा तो माइनस हो गया 12,000। डेटर्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि आपने उधार में बेचा है, तो 15,000 से प्लस। और आपका जो प्रॉफिट होगा, ध्यान रखिएगा, जो प्रॉफिट जैसी चीज हो, कोई ड्राइंग जैसी चीज हो, उसकी एडजस्टमेंट कैपिटल में से करनी होती है हमें। कोई कमीशन हो रही हो, कोई इनकम हो रही हो, उसको हम यहाँ पर दिखाते हैं। कोई खर्चा हो रहा हो, रेंटल इनकम हो, जैसे रेंटल कुछ खर्चा हो रहा हो, ठीक है, तो आप उसकी एडजस्टमेंट यहाँ से दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 3,000 का, तो 3,000 आप यहाँ पे ऐड करके दिखा दें। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ का टोटल 50,000 है, यहाँ का टोटल 5,000, इधर का टोटल जो आ जाएगा 36,000 में से 12,000 को लेस कर लेने के बाद, क्योंकि ये माइनस की आइटम थी ना, कितना आ गया 24,000, इधर 15,000, इधर क्या आया 16,000, इधर आया 78,000। अब स्टूडेंट इसका टोटल करके देखते हैं। देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 50,000 प्लस 5,000 प्लस 24,000 प्लस 15,000, तो टोटल किया तो कितना आ गया 94,000। ठीक इसी तरीके से यहाँ का भी टोटल करके देख लेते हैं। अब ये कितना बनता है 16,000, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 78,000, कितना बना ये 94। एक रिपीटली इसको करके देख लेते हैं कि 50,000 प्लस 5,000 प्लस 24,000 और प्लस कितना है 15,000। तो ठीक है, दोनों साइड का टोटल कितना आ जाता है स्टूडेंट 94 आ जाता है। हर स्टेप पर ये ध्यान रखिएगा कि आपने LHS इज इक्वल टू RHS करना है। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब चलते हैं आगे। आइए स्टूडेंट एक ट्रांजैक्शन नंबर 6 को देखते हैं। पहले वाली ट्रांजैक्शंस को भी साथ में लेते हुए चलेंगे। लास्ट में हमारी आ चुकी थी 50,000 5,000 24,000 15,000, जिसका टोटल 94 था, और यहाँ पे आ चुकी थी हमारी 16,000 78,000, जिसका टोटल भी हमारा क्या था, जिसका टोटल भी हमारा 94,000 था। अब स्टूडेंट ट्रांजैक्शन नंबर 6 आ रही है, पेड ₹1,000 फॉर रेंट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, रेंटल कुछ एक्सपेंस हो जाए तो उसकी एडजस्टमेंट भी हम कैपिटल में से ही करते हैं, तो कुछ वही बातें यहाँ पर आ रही हैं। 1,000 रुपीज़ अगर आपने पे किए तो एक तो वो कैश में से लेस हो जाएंगे, दूसरा इफेक्ट इसका क्या पड़ेगा, और उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि कैपिटल में से भी आप इसको लेस करके दिखाओगे। हर एक ट्रांजैक्शन का 2 जगह इफेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो कम से कम 2 जगह पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 जगह भी पड़ सकता है। ठीक है, तो ये देखिए 50,000 में से हमने क्या किया, इसमें लेस किया 1,000, तो कितना आ गया 40,000 आ गया। टोटल किया 5,000, इधर आ गया 24, इधर आ गया 15,000, इधर है 16,000, यहाँ से भी आप 1,000 लेस कर दोगे, कैपिटल पर इफेक्टेबल होती हैं ये, तो 77,000। आइए स्टूडेंट अब हम इसका टोटल करके देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको दे रखा है जी 49,000 प्लस दे रखा है 50,000 प्लस दे रखा है 24,000 और प्लस दे रखा है 15,000, कितना आया 93,000। इधर भी टोटल कर लेते हैं अब हम। इधर क्या दे रखा है, एक तो 16,000 और क्या दे रखा है 77,000, तो ये भी कितना आ गया 93। तो ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हमें एक और अच्छी चीज़ ये पता चलती है कि हमेशा LHS इज इक्वल टू RHS के रहती है। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब एक फुल फ्लैज जो क्वेश्चन आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का समझना होगा वो आपको करवाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। ये देखिए स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं इसके फुल फ्लैज क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये देख लीजिए, सबसे पहले हमने इसका एक क्वेश्चन जानना है कि क्वेश्चन हमें बेसिकली क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन। ये पूरा का पूरा एक अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो आपको प्रॉपर देखने को मिलता है एग्जाम्स में भी। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट न्यू इक्वेशंस। स्टूडेंट ये देखिए,
पिछले वाली जैसी मैंने अभी आपको ट्रांजैक्शंस पास आउट करके दिखाई थी, अब एक पूरा क्वेश्चन किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशंस का होता है जब हम एक के बाद एक ट्रांजैक्शंस को लेते हुए चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या बताया गया हमें, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब स्टूडेंट ये देखिए, सबसे पहले तो परफॉर्मा को भी जान लीजिए। परफॉर्मा आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा जैसे मैंने यहां पर लिख करके बताया है, ध्यान से देखिए। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए मैं सबसे पहली ट्रांजैक्शन को पास आउट करके दिखाऊंगा, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो स्टूडेंट रहता क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। इसकी अगर हम बात करें, एक तो बिजनेस में कैश आ रहा है और दूसरा इफेक्ट जो पड़ रहा है वो कैपिटल पर पड़ रहा है, मीन्स कैपिटल जो है वो हमारी बढ़ रही है। अब ये देखिए स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ पर क्या लिख करके दिखाया, सबसे पहले आपका काम जो होगा वो ये होगा, आप यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर में कि पहली ट्रांजैक्शन जो थी वो ये थी, क्या थी, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद ₹80,000, वो लिखा। अब स्टूडेंट ये स्टॉक, फर्नीचर, डेटर इन और क्रेडिटर, इन सब बातों को 2 मिनट के लिए भूल जाइए, क्योंकि पहले वाली जो मैंने अभी आपको मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की ट्रांजैक्शन बोली है, वहां पे कोई स्टॉक, फर्नीचर, डेटर का तो लेना देना है ही नहीं। तो जितना आपको बताता चला जा रहा हूं उस चीज को ध्यान रखते जाइएगा। सबसे पहले आप एसेट्स में क्या करें, एक कैश का कॉलम बनाएंगे और कैश का कॉलम बना लेने के बाद एक स्पेस छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे जाकर के हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज बढ़ सकती हैं। ठीक है, अब कैश में हमने लिख करके दिखाया कि 80,000 का जो कैश है वो आया, इधर से कैपिटल हमने दिखाई 80,000। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्टली क्या होगा इसका स्टेप, नेक्स्टली स्टेप जो होगा आप यहां पर लिख करके दिखाएंगे इक्वेशन, 80 इधर आ गया, यहां पर 80 आपने लिख करके दिखा देना है। अब स्टूडेंट ये जो 000 लिखा हुआ है, ये बात जो है मैं आपको लास्ट में जाकर के बताऊंगा, बस ये ध्यान रखिएगा। यहां पर सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे, 80,000 आ गया, इधर आ गया 80,000। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के पास, आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स जो है परचेज करी है कैश में, कितने की परचेज करी है, 28,000 की। तो स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिए, इसका इफेक्ट जो होगा परचेज गुड्स फॉर कैश का, यानी कि 28,000 की जो आपने कैश में परचेज करी है, इसका एक इफेक्ट तो पड़ेगा हमारे स्टॉक पर, और स्टॉक कह ले या गुड्स कह ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा इफेक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा कैश पर। तो स्टूडेंट ये देखिए, अब मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर अब आप देख सकते हो, ये रहा परचेज गुड्स फॉर कैश ट्रांजैक्शन में लिखा, सीरियल नंबर में मैंने 2 लिखा। यहां पर अब आप क्या लिख करके दिखाएंगे, लेस करके दिखाएंगे 28,000, क्योंकि आपके हाथ से कैश जा रहा है 28,000 का। अब 28,000 का आपके यहां से स्टॉक बढ़ रहा है, यानी कि गुड्स बढ़ रही हैं, तो आप एक काम कीजिए, कैश के साथ प्लस स्टॉक कर दें। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे हमने लिख दिया प्लस 28,000। अब ध्यान से समझिएगा, आपको समझ आती चली जाएगी मेरी बात, जो मैं आपको पहले समझाना चाह रहा था। स्टॉक का पहली ट्रांजैक्शन में तो कोई लेना देना नहीं था, तो यहां पे आप +0 लिख दें, यहां पर भी +0 लिख दें। यहां पर ट्रांजैक्शन सेकंड में स्टॉक का लेना देना था, तो मैंने यहां पर कैश में से लेस करके दिखाया 28,000 और स्टॉक में ऐड करके दिखाया 28,000। ठीक है, और इसका कहीं कोई और इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम 80,000 में से 28 को लेस करेंगे, 52,000 आ गया, इधर हम प्लस कर देंगे, 0 ही चल रहा था इस लाइन में, तो 28,000 हो गया। अब आप 52,000 और 28,000 का टोटल करके देखिए, ये देखिए, अब हम इसका टोटल करके देखते हैं क्या आ जाता है, 52,000 प्लस 28,000 कितना आ जाता है, 80,000 आ जाता है। और अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी टोटल कितना बनेगा, यहाँ पर भी 80,000 ही बनेगा ना। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन हमें दी हुई है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में आपने गुड्स जो है वो परचेज करी है, कितने की परचेज करी है, 20,000 की। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, इसका इफेक्ट भी 2 जगह आपको देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, कि अगर आपने उधार में परचेज करा है, मीन्स आप क्या कर रहे हैं, अपने क्रेडिटर्स को बढ़ा रहे हैं, और दूसरा आपकी दुकान में सामान बढ़ रहा है, यानी कि स्टॉक बढ़ रहा है। तो ये देखिए स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। थर्ड पॉइंट में एक और चीज ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, जब आप इसका यहां पर टोटल कर रहे थे, मींस जब 80,000 में से 28 को आपने लेस किया था, 52 आ गया था, नेट आपका यहां पे टोटल 28 आया था। यहां पर आप न्यू इक्वेशन लिख करके दिखाएंगे, सिर्फ पहली लाइन में इक्वेशन लिखा जाता है, हर एक ट्रांजैक्शन इसके बाद जो भी पास होगी वहां पर न्यू इक्वेशन लिखा जाएगा। तो ये आ गया 50,000, 28,000, इधर आ गया 80,000। अब देखिए, जब आपने परचेज किया उधार में 20,000 का, तो मैंने आपको बताया एक इफेक्ट तो आपका स्टॉक पर पड़ा और दूसरा आपका इफेक्ट जो पड़ा वो क्रेडिटर पर पड़ा। क्रेडिटर जो होते हैं वो हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, क्रेडिटर जो होते हैं हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख दें। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स लिख लेने के बाद 20,000 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे इसका टोटल कर लेंगे, 52 आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा, इधर देखें यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 80 आ जाएगा। अब स्टूडेंट फिर से वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पहले जो ट्रांजैक्शन जा चुकी हैं, सेकंड ट्रांजैक्शन या फर्स्ट ट्रांजैक्शन, वहां पे कुछ क्रेडिटर का लेना देना तो नहीं था। अब वहां पे आप 0+ लिखें, 0+, 0+, 0+।
ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे, अब हमने क्या किया, इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं 80,000 और 20,000 का 1 लाख आ जाता है, और अगर हम इसका टोटल यहाँ पर करते हैं 48,000 और 52,000 का, तो ये भी हमारा 1 लाख हो जाता है। फोर्थ ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अगर आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, किस में परचेज कर रहे हैं, कैश में परचेज कर रहे हैं, और कितने का परचेज किया आपने, आपने 6,000 का परचेज किया, तो ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट, इसके भी दो इफेक्ट पड़ेंगे, एक तो फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में, ठीक है ना, और दूसरा क्या है, और दूसरा कैश आ रहा है। अब स्टूडेंट देखिए, आपके माइंड में एक बात और उठ सकती है कि परचेज फर्नीचर, जब हमने परचेज फर्नीचर की है तो आपने इसको गुड्स में क्यों नहीं दिखाया। स्टूडेंट ध्यान रखिए, जब हम कुछ ऐसी चीजें परचेज कर रहे हैं जिस चीज का हमारा बिजनेस है और हमने वो फर्दर आगे सेल करनी है, तब हम गुड्स वर्ड यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया परचेज फर्नीचर, फर्नीचर जो परचेज किया वो आपने अपनी दुकान के लिए परचेज किया होगा, ठीक है, कितने का परचेज किया, 6,000। अब यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, यहाँ पे आप फोर्थ ट्रांजेक्शन को जब आप दिखाएंगे तो आप यहाँ पर 6,000 लेस करके दिखाएंगे कैश में से, क्योंकि कैश में आपने परचेज किया था, और दूसरा फर्नीचर का एक कॉलम बना लें, फर्नीचर में यहाँ पे आप 6,000 लिख करके दिखाएंगे, यहाँ पे आप ऐड करके दिखाएंगे, यहाँ पे आप लेस करके दिखाएंगे, तो 52,000 में से 6,000 लेस किया 46 आ गया, यहाँ 48 आ जाएगा, यहाँ 6,000 आ गया, ठीक है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, दो जगह इफेक्ट पड़ना था, ये पड़ चुका है यहाँ पर। अब स्टूडेंट देखिए, फिर से यहां पर मैं आपको कह रहा हूं फर्नीचर, इससे पहले वाले ट्रांजैक्शन में तो कहीं पे कोई बात ही नहीं हुई, तो फर्नीचर वाले कॉलम में यहां पे 0,0,0,0,0,0,0 लगा दें, यहां 6,000 लगाएंगे क्योंकि यहां पे बात हुई थी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरीके से चलते होते हैं यहाँ पर। अब फिफ्थ पॉइंट में देखिए, फिफ्थ पॉइंट में हमें क्या बोला गया, पेड रेंट। रेंट अगर आपने पे किया तो एक तो कैश पर इफेक्ट पड़ेगा, कैश में से लेस करेंगे, और दूसरा कैपिटल में से लेस करेंगे। अब ये देखिए इसका इफेक्ट किस तरीके से पड़ रहा है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड रेंट जो आया, यहाँ पर आ गया 2,000 ये लेस करके दिखाया, यहाँ से 2,000 ये लेस करके दिखाया, ठीक है, कैपिटल में से लेस किया और यहाँ से लेस किया, इसको सोल्व किया 44 आया, 48 हो गया, 6,000 हो गया, ये 20 हो गया, 78 हो गया। अब इन दोनों का टोटल कर लें और इन तीनों का टोटल करके देख लें, सेम ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। आइए अब हम चलते हैं इसकी सिक्स ट्रांजैक्शन की तरफ। सिक्स ट्रांजैक्शन में क्या बोला हुआ है, रिसीव कमीशन। अगर आपको कमीशन रिसीव हो रही है मींस आपका एक तो कैश बढ़ रहा है, और दूसरा क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा आपका कैपिटल पर, कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये देखिए सिक्स्थ पॉइंट पर हम आ जाते हैं, ये रहा हमारा सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट में देखिए आपको कमीशन रिसीव हुई है, न्यू इक्वेशन लिख लेने के बाद रिसीव कमीशन 500, तो 500 आपने कैश में दिखाया और दूसरा उसको कैपिटल में भी लिख करके दिखा देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो कमीशन की आपने अलग से कुछ नहीं लिख करके दिखाना होता, ठीक है, जो आपके खर्चे और इनकम होते हैं वो कैपिटल में ही एडजस्ट हो जाते होते हैं बस। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 50,000 यहाँ से आप ऐड करके दिखा देंगे, और यहाँ पर 5,000 यहाँ पे ऐड करके दिखा देंगे, और यहाँ पर भी 500 ऐड करके दिखा देंगे। सॉरी स्टूडेंट, 100,000 का चक्कर पड़ गया, यहाँ पर क्या आना है, 500 ऐड हुआ, यहाँ पर भी 500 ऐड हुआ, टोटल कर दिया तो कितना आ गया, 44,500, 48,000, 6,000, 20,000 और 78,500, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं, अब आप इन तीनों का टोटल करके देख लें और यहाँ से इसका टोटल करके देख लें, सेम ही मिलेगा आपको। आइए अब हम चलते हैं इसके सेवंथ पॉइंट की तरफ। सेवंथ पॉइंट में देखिए हमें क्या बोला हुआ है, सेवंथ पॉइंट में हमें बोला हुआ है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज 3,000, 3,000 की गुड 3,000 का जो कैश है आपने प्राइवेट यूज के लिए निकाल लिया। स्टूडेंट इसको हम बोलते होते हैं ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग का जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, एक तो कैश में से 3,000 लेस हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरा आपने क्या करके दिखाना है, कैपिटल में से लेस करके दिखाना है, ठीक है। अब ये देखिए इसका इफेक्ट आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये है हमारे पास सेवंथ ट्रांजेक्शन, ये रही 3,000 हमने क्या किया, यहाँ से लेस किया, ठीक है, ये आ गया आपके पास, यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं पड़ा, 0,0,0, यहाँ से 3,000 ये लेस हो गया, तो सॉल्व कर देंगे, यहाँ से 3,000 लेस हुआ तो 41,500, ठीक है, ये 48,000, ये 6,000, ये आ गया 20,000, इधर लेस करके कितना आ गया आपके पास 7,550, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से न्यू इक्वेशन आपके पास ये आ गई। आगे देखिए हमें क्या बोला हुआ है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने उधार में सेल किया है, जो 30,000 का सामान था, कॉस्ट प्राइस जिसका 30,000 था वो आपने 40,000 का सेल किया है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या चीज आई, अब यहाँ पर क्या चीज आई, देखो जो आपने उधार में सेल किया है इसका मतलब ये हुआ कि 30,000 का सामान आपकी दुकान से कम हो गया, ठीक है स्टूडेंट, यही हुआ ना, एक तो 30,000 का आपके यहाँ से सामान जो होगा वो कम हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, ये रहा, ये देखिए स्टूडेंट 30,000 का सामान आपके यहाँ से कम हो गया, ये स्टॉक वाली लाइन में 30,000 आपने लेस कर दिए, ठीक है। अगर आपने उधार में सेल किया है, कितने का सेल किया था, 40,000 का, तो यानी कि डेटर्स आपके यहां पर आ जाएंगे 40,000 के, ठीक है, और आपको इसको सेल करने पर 10,000 का फायदा हुआ था, फायदे को आप यहां पर दिखा दें,
तो ट्रांजैक्शन स्टूडेंट कम से कम 2 जगह जाएगी, और अगर कोई प्रॉफिट लॉस वाली इस तरीके से देखने को मिलती है तो वो 3 जगह पे चली जाती है। ठीक है, तो 30,000 यहाँ से लेस हुए क्योंकि हमारी दुकान से 30,000 का सामान कम हुआ, और 40,000 का हमने उसको बेचा था, तो टोटल आपके डेटर्स जो हुए, यानी कि डेटर से आपने जो लेने हैं वो 40,000 लेने हैं, और इन दोनों के बीच का फर्क यानी कि जो प्रॉफिट हुआ 10,000 को आप यहाँ दिखा दोगे। अब इधर से इसमें से इसको सॉरी इसमें 41,500 में 0 ऐड करेंगे तो ये आ गया, इसमें 30,000 लेस किया ये आ गया, ये 6,000 आ गया, ये 40,000 आ गया, ये 20 आ गया, यहाँ पर आप ऐड करके दिखा देंगे 8,550 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको टोटल भी करके दिखाता हूँ इसका, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको टोटल करके दिखाना है 41500 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास तो स्टूडेंट ये हमारा आ जाता है 10,05,500 इस वाले का टोटल। और अगर हम इधर का टोटल करके देखें, आइए अब इसको भी टोटल करके देख लेते हैं, तो कितना आ जाता है 20,000 प्लस 8,550, तो यहाँ का भी वही आ गया। ठीक है ना स्टूडेंट, तो हर एक स्टेप पर, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आप ये चीज चेक करेंगे तो आपका कहीं भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, क्वेश्चन का जो आंसर कर रहे हैं। तो अब ये देखिए, अब आ जाते हैं हम लास्ट ट्रांजैक्शन पर। लास्ट ट्रांजैक्शन आपको क्या दे रखी थी, पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को 15,000 आपने क्या करें हैं, पे करें हैं, पेड टू क्रेडिटर 15,000, 15,000 पे करें हैं। तो स्टूडेंट ये देखिए, अब आप क्या करेंगे, 15,000 आप क्रेडिटर्स में से लेस कर दें, जो एक क्रेडिटर की लाइन चलती हुई आ रही थी, क्रेडिटर की ये जो लाइन चलती हुई आ रही थी, यहाँ से आप 15,000 लेस कर देंगे, और यहाँ पर जो कैश की लाइन चलती हुई आ रही थी, यहाँ से आपका 15,000 का कैश लेस हो जाएगा, उसको लेस कर देंगे। तो इसको जब आप सोल्व कर देते हैं, ये आ जाता है 26,500, और इसको सोल्व कर देते हैं 5,000 आ जाता है। लास्ट में जो लिखिएगा स्टूडेंट, वो लिखेंगे आप फाइनल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे आकर के सारी ट्रांजेक्शन जो है वो खत्म हो जाती हैं। अब स्टूडेंट लास्ट टाइम इसका टोटल करके देख लेते हैं कि हम ठीक भी चल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ दे रखा है 26,500 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000, ये आ गया हमारे पास कितना, ये आ गया हमारे पास 90,500। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या बन रहा है, 5,000 प्लस 8,550, तो यहाँ पर भी हमारा कितना आ गया 90,500। तो इसी से स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, और अकाउंटिंग इक्वेशन के इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। खूब अच्छे से स्टूडेंट प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे स्टूडेंट्स।